हेलो दोस्तों, मैं हूं गायत्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान होती है। हर त्यौहार में अलग अलग पकवान बनते हैं। वैसे ही होली त्यौहार में गुजिया बनाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। गुजिया वैसे तो कभी भी बन सकती है, पर होली पर इसको कुछ ज़्यादा ही बनाया जाता है। तो आज हम गुजिया बनाएंगे बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ। हाँ, गुजिया बनाने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए बनाते हैं हम सूजी मावा वाली गुजिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबा दें। ये सब बिल्कुल फ्री है। तो गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेते हैं। और इसमें डाल देंगे मोइन के लिए 2 चम्मच घी या तेल। अगर घी डालेंगे तो गुजिया और भी खस्ते और टेस्टी बनेंगे। घी को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर देते हैं और देखते हैं कि मोइन हमारा कम हुआ है या फिर ठीक है। इसको देखने के लिए हम आटे की मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी में आटा इस तरह से आ गया तो समझो मोइन हमारा परफेक्ट है। इसको गूंथने के लिए हमने यहाँ 1/4 कप दूध लिया है। इसकी जगह आप गुनगुना पानी भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूध डालते हुए हमने टाइट डो लगाना है। दूध को मैंने पूरा डाल दिया है। अगर ज़रूरत होगी तो आगे हम गुनगुना पानी यूज करेंगे। हमने डो तैयार कर लिया है। हमें फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दूध से ही काम हो गया। आटे को हमने टाइट ही लगाने हैं। अब इसको कॉटन का कपड़ा गीला करके उसको निचोड़कर उस कपड़े से हम आटे को 15-20 मिनट तक ढक कर रख देंगे। हम करेंगे आगे की तैयारी। अब हमने एक पैन गरम कर लिया है और गैस का आंच बहुत ही हल्का रखा हुआ है। पैन में डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, नहीं तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसको हम हल्की आंच में खुशबू आने तक भून लेंगे। ध्यान रहे नारियल को जलाना नहीं है। नारियल में खुशबू आने लग गई है। अब इसको एक बर्तन में खाली कर देते हैं। पैन को रख देते हैं फिर से गैस पर। इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम 1 कप ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़ी काजू, थोड़ी बादाम बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनको भी हम हल्की आंच पर ही भूनेंगे। थोड़ी क्रिस्पी होने तक हम इनको भूनेंगे। इनको भी निकाल देते हैं उसी बर्तन में। अब इसी बर्तन में हम मावा भी भून लेते हैं। ये मावा मैंने घर पर ही तैयार किया है, क्योंकि त्योहार के सीजन में मार्केट में ज़्यादातर मिलावट वाली चीज़ें ही मिलती हैं।
इस तरह से इसको चलाते जाना है। मावा अभी बहुत ज़्यादा गीला है, पूरे पैन पर चिपक रहा है। जब ये भुन जाएगा तो पूरा मावा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। मावा इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। इसको भी हम उसी बर्तन में खाली करके अब इसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे और 1 कप सूजी भून लेंगे। सूजी भी हमने भून ली है, इसको भी रख देते हैं उसी बर्तन पे। अब जो भी चीज़ें हमने भून कर रखी है इनको ठंडे होने के लिए एक साइड रख देते हैं। हम करते हैं चाशनी की तैयारी। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1.5 कप चीनी डाल दी है। डेढ़ कप चीनी में डालेंगे 1 कप पानी। चाशनी हमें 1 तार 2 तार वाली नहीं चाहिए, ये सिर्फ चिपचिपी बनानी है। चीनी घुल चुकी है तो इसमें डाल देते हैं हम कुछ धागे केसर के और 1 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसको 4-5 मिनट तक पकने देंगे। चाशनी पक के थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इस तरह हाथों पर लगाने पर चिपचिपी भी लग रही है, तो चाशनी भी तैयार है। गैस कर देंगे हम बंद। अब जो हमने भुना हुआ मसाला तैयार किया था वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। चीनी हम आधा कप ही डाल रहे हैं क्योंकि हमने चाशनी भी बनाई है, तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। चीनी को हम मिक्स कर देते हैं। ये है 1 चम्मच इलायची पाउडर, इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ी सी इसको और मसल कर तैयार कर लेते हैं। आटा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार है। अब हम आटे के छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेते हैं। अब ये आटे के साथ साथ हमने थोड़ी सूखा मैदा और थोड़ी पानी, थोड़ी जो हमने मसाला तैयार किया था, और ये गुजिया बनाने की मशीन ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो इसमें से हम लेंगे एक बॉल और इसकी पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी हमने न ज़्यादा मोटी बनानी है न ज़्यादा पतली, बस इतनी पतली रखनी है। अब इसको हम गुजिया मशीन के ऊपर रख देंगे। अब इसके एक साइड से 1 या 1.5 चम्मच मसाला रख देते हैं। मसाला ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो गुजिया तलने वक्त खुल जाएगी। अब इसी तरह इसके किनारे से हम लगा देते हैं पानी, ताकि गुजिया खुले नहीं।
अच्छे से चिपक जाएगी। इस तरह से चिपका के एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे। ये गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारी गुजिया बनाते जाएंगे। सारी गुजिया बनकर तैयार हैं। अब चलते हैं इनको तलने के लिए। तेल हमारा गरम होकर तैयार है। इसमें हम आराम से एक एक करके गुजिया तलते जाएंगे। जितने भी कढ़ाई में एक साथ आ जाए हम इसमें डाल देंगे। अब दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। अब सीधे इनको जो चाशनी हमने बनाई थी उसमें डुबा देते हैं। 40 या 50 सेकंड के लिए बस दोनों साइड से इसमें डुबा कर रखना है। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बस गुजिया बनकर तैयार है। गुजिया में हमने मावा इस्तेमाल किया है, तो हम इनको बनाकर 4-5 दिनों तक ही खा सकते हैं, क्योंकि दूध की बनी चीज़ें जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, गुजिया की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।